थोड़ी ताकत से, ठंड भी है, दोनों हाथ मुट्ठी का बांध कर थोड़ी ऊर्जा अपने में भी आ जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सकल हिंदू समाज के द्वारा आयोजित इस हिंदू सम्मेलन के मंच पर उपस्थित प्रखर वक्ता एवं हिंदुत्व की सोच लेकर समाज के अंदर इस हिंदू चेतना का जागरण करने वाली परम पूजनीय साध्वी सरस्वती जी, सदानंद जी त्यागी महाराज, मंच पर उपस्थित अन्य संतगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संघचालक उदय सिंह जी, मंच के समक्ष उपस्थित विभिन्न समाजों के नेतृत्वकर्ता, इस मंच के समक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे भाइयों, आज हम हिंदू सम्मेलन के निमित्त यहां एकत्रित आए हैं। इसलिए आज यह सम्मेलन ये किसी संगठन का सम्मेलन नहीं है, न ये किसी विचारधारा का सम्मेलन है, न किसी विचारधारा का कार्यक्रम है, बल्कि ये हिंदू समाज के आत्मचिंतन और आत्म जागरण और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हम यहां एकत्रित आए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आप सबके अंदर इस भरत भूमि की, इस मातृभूमि की, जिसको हमने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी आहा, और जिसको कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादिति गरीयसी, ऐसी इस भारत माता के हम सभी संतान हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। ऐसी भारत माता की ये सारी संतानों के अंदर जो हिंदुत्व का सत्व रखा है, जो सनातन का सत्व है, उस सत्व को दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम आज हिंदू के नाते यहां एकत्रित आए, हिंदू सम्मेलन के अंदर आए, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हिंदू कौन है। हिंदू एक व्यापक दृष्टि है, हिंदू कोई संकीर्ण पहचान नहीं है, हिंदू कोई पूजा पद्धति मात्र नहीं है, हिंदू होना एक जीवन दृष्टि है, क्योंकि हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, एक जीवन दृष्टि है। और यही है सनातन परंपरा है जो दुनिया को, विश्व को एक दृष्टि देने का कार्य करती है। वही हिंदुत्व है, वही सनातन है, और वही सनातन के वाहक ये हम सभी हैं, जो कहता है सर्वे अति सुखी न संतु, सर्वे संतु निरामया, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। और यही विचार इस भूमि का है, इस भारत भूमि का है, इस मिट्टी का। और इसी विचार को लेकर भारत युगों युगों से चला रहा है। इसलिए कहने के लिए हम कह सकते हैं कि एक सनातन राष्ट्र है। और आज की परिभाषा में, हम युवाओं की परिभाषा में अगर कहें तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मित्रों, भारत के अंदर पुरातन काल से, प्राचीन काल से असंदिग्ध रूप से एक मूलभूत आंतरिक एकात्मता है, जो उस एकता से भी कहीं अधिक सुदृढ़ है, जो भौगोलिक एकांतता और राजनीतिक समग्रता से उत्पन्न होती है। यह एकात्मता
जाति, पंथ, वंश, भाषा, रंग, रीति रिवाज, इन सभी को लांग कर साकार हुई है। और वास्तव में यही एकता, ये हिंदुत्व है। इसको हमें पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए इस देश का वासी, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ मंत्र को मानने वाला क्यों ना हो, राष्ट्रीयता के नाते हम सब हिंदू ही है। ये हमारी वास्तविक पहचान है। और हमारी इस एकात्मता को दुर्बल करने का प्रयास इतिहास के अंदर अनेक बार हुआ, जिसका उल्लेख आदरणीय विभाग संचालक जी कर रहे थे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक अनेकों ऐसे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने इस देश की एकात्मता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इतिहास के ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान है, उसके नामों की एक लंबी श्रृंखला। अगर एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाना है, तो कई साल पहले जामा मस्जिद के एक शाही इमाम हज करने के लिए मक्का गए। वहां एक मौलवी ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? तो वो एकदम से घबरा गए और कहे नहीं नहीं, मैं तो मुसलमान हूं। तो मौलवी ने कहा ठीक है, आप मुसलमान हैं, लेकिन आप कहां से आए हैं? तो बुखारी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं। तब मौलवी ने कहा कि हिंदुस्तान से आए हैं तो आप हिंदू नहीं हुए क्या? जैसे चीन से आने वाला चीनी, रूस से आने वाला रूसी, मिस्र से आने वाला मिस्री, तो हिंदुस्तान से आने वाला ये हिंदू क्यों नहीं है? और आज भी 21वीं सदी में अरब के देशों में हिंदुस्तान से जाने वाले मुसलमान की पहचान भी हिंदू ही है। इसलिए अरब के देशों में कोई संभ्रम नहीं है, संभ्रम हमारे देश के अंदर है। और हमारे वामपंथी मित्रों ने ऐसे संभ्रम पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, भारत के आर्यों के बारे में भी ऐसा ही एक भ्रम फैलाया गया कि ये जो आर्य है वो बाहर से आए हैं। और आर्यों के आगमन के सिद्धांत को ऐसे प्रसारित कर कहा गया कि आर्य कहीं मध्य एशिया के अंदर रहते थे, वहां से चलकर वो भारत में आए और यहाँ के लोगों को उन्होंने आर्य बनाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपनी संस्कृति यहाँ के लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ के जनजाति समाज के ऊपर अपनी संस्कृति थोपने का प्रयास किया और यहाँ के लोगों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। ऐसी गलत धारणाएं आर्यों के बारे में भ्रम फैलाने का काम इस देश के अंदर हुआ। लेकिन विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ वेद के अंदर भी आर्य शब्द ये वंशवाचक नहीं है, तो ये गुणवाचक है। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, सुसंस्कृत। और इसी अर्थ में उन्होंने घोषणा की थी कि हम इस विश्व को आर्य बनाने के, इसलिए हम विश्व को श्रेष्ठ, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने की घोषणा करते हैं, जिसको कहा गया त्रिवंतो विश्व आर्यम। संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ, सभ्य, सुसंस्कृत बनाने की एक घोषणा। लेकिन अंग्रेजों ने इसे वंशवाचक माना और इसी गलत सिद्धांत के आधार पर आज के जो सारे झगड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे आर्य द्रविड़ के हो, चाहे उत्तर दक्षिण के हो, चाहे आदिवासी गैर आदिवासी के हो, चाहे स्वर्ण हरिजन के हो, या चाहे ब्राह्मण अब्राह्मण के हो, ये सारे झगड़े उसी की। और हमारे बीच के फूट डाली,
और अंग्रेजों का तो यही नारा था, यही काम था कि फूट डालो और नाच करो। तो ब्रिटिशरों ने, अंग्रेजी शासन ने यही काम हमारे बीच में, और इस प्रकार से जो भारत का एक जन था, एक समुदाय था, उसको तोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैला गया कि हिंदुस्तान तो कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। और अपने देश के बड़े बड़े नेता भी स्वतंत्रता के पश्चात जो मैकॉले शिक्षा पद्धति की उपज थे, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, वी आर नेशन इन द मेकिंग, हम एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। और दुर्भाग्य तो इस देश का यह भी है कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि वी आर नेशन इन द मेकिंग। परंतु अगर भारत के बारे में सोचा जाए तो भारत सदियों से चला रहा, युगों युगों से चला रहा एक प्राचीन सनातन परंपरा का वाहक है, जो दुनिया को मार्गदर्शन करता है। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत तो संस्कृतियों का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि कारवां बढ़ता गया और हिंदुस्तान बनता गया, ऐसा भारत में नहीं हुआ है। ऐसा अमेरिका में हुआ, जहां यूरोप के लोग आते गए और अमेरिका बनता गया। भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत तो एक प्राचीन राष्ट्र है। ये भारत है और हम उसी भारत की संतान है। आज भी इस 21वीं सदी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं, भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को जापान जैसा बनाना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं कि ना भारत को अमेरिका बनाना है, ना भारत को चाइना बनाना है, ना भारत को जापान बनाना है। अगर कुछ बनाना है तो भारत को भारत बनाना है, भारत को भारत बनाना है। भारत की उस प्राचीनतम संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, संस्कारों के आधार पर, भारत की उस सनातन परंपरा के आधार पर भारत को भारत बनाना है। और इसी भारत को भारत बनाने का कार्य वास्तव में अगर यहां कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। और हमें हमारे देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। ये भारत कैसा राष्ट्र है जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। भारत समृद्धि का केंद्र है। हमारे देश के इतिहास के बारे में कहा गया कि भारत तो साफ सफेरों का देश है। अरे भाई, अगर भारत समृद्ध नहीं था, साफ सफेरों का देश था, तो इतने सारे विदेशी आक्रांता क्या करने के लिए भारत में आए थे? भारत वास्तव में समृद्धि का केंद्र। मध्यकालीन युग के अंदर मुगलों ने हमारे उस दस्तावेजों को ही नष्ट कर दिया, जिसके कारण भारत समृद्धि का केंद्र कहलाता था। मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, तहस नहस कर। तो अंग्रेजी शासन ने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार। हमारी शिक्षा व्यवस्था एक अंग्रेजी शासक के अनुरूप चलने लगी। लेकिन हमें हमारा आत्मबोध होना चाहिए कि ये वो भारत है जिस भारत ने शून्य दिया, जिस भारत ने आयुर्वेद दिया, जिस भारत ने उपनिषद दिया, जिस भारत ने योग दिया, ये वो भारत है। इस भारत के ऊपर गर्व होना चाहिए। इस भारत को आत्मबोध कराने का कार्य अगर आज कोई कर रहा है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? जिसको आप आरएसएस के नाम से जानते हैं, शाखा के नाम से जानते हैं, ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसकी स्थापना गुलामी के कालखंड के अंदर हुई थी, स्वतंत्रता के कालखंड के अंदर हुई थी। इसलिए उस समय भी
स्वतंत्रता के कालखंड के अंदर भी जब 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक केवल स्वयंसेवक नहीं, उस समय के तत्कालीन सरसंघ चालक ने भी इस देश की स्वतंत्रता की बेड़ियों को दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए उस स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सामान्य जन के अंदर देशभक्ति का भाव जागृत किया और आत्मविश्रुत हिंदू समाज के अंदर आत्मबोध के प्रकटीकरण के लिए, उस हिंदू की पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समूचे हिंदू समाज को संगठित करने का प्रण लिया। और 1925 विजयादशमी के दिन नागपुर के अंदर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। मित्रों, स्वतंत्रता के उस कालखंड के अंदर भी जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता नजदीक थी, स्वतंत्रता आ चुकी थी, लेकिन देश को एक विभाजन की बड़ी मार सहनी पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसके उस समय के भी तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी ने स्वयं पंजाब के अंदर प्रवास किया और विभाजन के उस समय भी, देश के विभाजन के समय भी बॉर्डर पार से आने वाले हिंदू भाइयों के लिए प्रत्येक प्रकार की, कई प्रकार की व्यवस्था करने के लिए संघ के स्वयंसेवकों को निर्देश दिया। और केवल निर्देश नहीं दिया तो शरणार्थी शिविर के अंदर आने वाले सभी हिंदू भाइयों के लिए उचित व्यवस्था करने का भी प्रबंधन संघ के स्वयंसेवकों ने किया। ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो संघर्ष करते हुए तपता हुआ सोना बना। जब गांधी जी की हत्या हुई तो संघ की शाखाओं में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने गांधी हत्या का आरोप ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर लगा दिया, एक मिथ्या आरोप लगाया। लाखों स्वयंसेवकों के घरों के ऊपर आक्रमण हुआ, संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन उस कठिन परीक्षा के अंदर भी संघ निकल कर आया और सारे आरोपों से संघ मुक्त हुआ और संघ की शाखाएं देश भर में विस्तृत हुई। और संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी ने भी स्वयंसेवकों से कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज हमारा है, इसलिए किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, किसी से भी कोई कटुता नहीं। ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही आरएसएस है जिसने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के समय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर सारी व्यवस्थाओं का प्रबंधन किया। और ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिससे विपरीत विचार रखने वाले पंडित नेहरू ने 1965 के दिल्ली के लाल किले मैदान के अंदर परेड के अंदर 26 जनवरी को संघ के 3000 स्वयंसेवकों को निमंत्रण दिया। मित्रों, ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके स्वयंसेवक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि इस भाव के साथ, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो या चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, सेवा कार्य के लिए अग्रिम पंक्ति में अगर कोई दिखता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिससे हम सबके आराध्य देव, हम सबके श्रद्धा का स्थान भगवान श्री राम लल्ला की जन्मभूमि का आंदोलन का नेतृत्व करते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए अपने आराध्य भगवान श्री राम लल्ला को भव्य दिव्य मंदिर के अंदर स्थापित करने के कार्य का जो आंदोलन का नेतृत्व किया, वो नेतृत्व करने वाला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज 1925 में नागपुर की भूमि पर विजयादशमी के दिन
स्थापित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष हो चुके। आप कल्पना करिए, एक विचार को, एक ध्येय को, एक ही पद्धति से, एक कार्य पद्धति से, शाखाओं के माध्यम से, जो शाखा दूर से लगती है, ये तो कोई खेल का मैदान है, यहाँ तो केवल समता चलती है, यहाँ केवल बौद्धिक चलते हैं, यहाँ कुछ स्वयंसेवक एकत्रित आकर खेल खेलते हैं। लेकिन खेल खेल में समता करते हुए, योग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इन शाखाओं ने इस विश्व के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसका हमें गर्व है, अभिमान है। इसलिए संघ ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। संघ एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन है। संघ की शाखा ये केवल कोई व्यायाम का स्थान नहीं है। संघ ये संस्कार निर्माण की प्रयोगशाला है। इसलिए आज संघ की इस शताब्दी के निमित्त हम आत्मचिंतन का भी समय है हिंदू समाज के लिए, क्योंकि संघ हिंदू समाज का संगठन है, हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य करता है। इसलिए इस हिंदू समाज के लिए ये आत्मचिंतन का भी समय है। आज कई ताकतें षड्यंत्र पूर्वक हमें जातियों में बांटने का कार्य कर रही है और जातियों का अभिनिवेश हमारे अंदर भी बढ़ रहा है। इसलिए हम जातियों के संगठन भी कर रहे हैं, जातियों की आर्मी बना रहे हैं। हमारे 4 व्हीलर पर, 2 व्हीलर पर जातियों के स्टिकर लगा रहे हैं। यहां तक कि हम हमारे महापुरुषों को भी जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब इस भारत माता की संतान है, इस भारत भूमि की संतान है। अगर इस भारत को भारत रहने देना है, इस भारत को अपने परम वैभव के स्थान पर जाना है, तो जात पात की इस पहचान से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और हिंदुत्व के भाव के साथ एक स्वर में बोलना पड़ेगा। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम सब भारत माँ के लाल, हमारे बीच में कोई जातियों का अंतर नहीं है। हमारी पहचान शायद व्यक्तिगत रूप से नामों से अलग हो सकती है। इसलिए आज ये आत्मचिंतन का भी समय है कि आज इस 21वीं सदी में, इस आधुनिकता की सदी में, इस तकनीकी की सदी में आज भी इस देश के अंदर कुछ गांवों के अंदर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जहां हमारे साथ रहने वाले अनुसूचित जाति के बांधवों को मंदिरों में प्रवेश नहीं, जहां उनको सम्मान नहीं है, समानता का अवसर नहीं है। आज भी इस देश के अंदर लव जिहाद जैसी घटनाओं के माध्यम से हमारी हिंदू बेटियों को फंसाने का कार्य हो रहा है। जनजाति क्षेत्र के अंदर हमारे जनजाति बांधवों के बीच में आप हिंदू नहीं है ऐसा विमर्श चल रहा है। हमारे जनजाति भाइयों के धर्मांतरण कराने की कोशिशें हो रही है। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि के एक अनुपात से ज्यादा अनुपात मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि। ये हम सब के लिए आत्मचिंतन के विषय है। मित्रों, भारत की संस्कृति ये वसुधैव कुटुंबकम की है। हम व्यक्ति मंगल से विश्व मंगल की कामना करने वाली संस्कृति के लोग हैं। इसलिए आज का समय ये हिंदू समाज के जागरण का समय है। हिंदू समाज के जागरण के इस कार्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का संदेश लेकर आया है और संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक इस पंच परिवर्तन का वाहक बनते हुए आप सबके परिवार तक भी आएंगे, परिवार संपर्क के लिए भी आएंगे। इसलिए संघ स्थापना की यह शताब्दी का वर्ष ये कोई उत्सव का वर्ष नहीं है,
बल्कि राष्ट्र कार्य के लिए समाज जागरण का इस गति देने का वर्ष है। इसलिए इस अवसर पर संघ के जो पंच परिवर्तन का विषय है, उस संघ के पंच परिवर्तन का विषय ये वास्तव में हमारे सामने जो चुनौतियां है, जो संकट है, चुनौतियां और उस संकट का समाधान लेकर आने वाला है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि 5 बातें हमारे व्यवहार के अंदर हमें लानी है। एक, समाज के अंदर समता युक्त वातावरण का निर्माण करना है, समरसता का वातावरण का निर्माण करना है। इसलिए आपसी भेद को समाप्त करते हुए समाज के हर एक वर्ग के अंदर उठने बैठने के, दुख सुख में सहभागिता करने की और समाज के हर एक वर्ग के अंदर अपने मित्र बनाने की कोशिश ये हम सब में करनी पड़ेगी। तभी जाकर सामाजिक समरसता स्थापित होगी। दूसरा, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर सप्ताह में एक दिन कम से कम तय करते हुए परिवार के सभी सदस्यों ने एक साथ भजन भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। आपस में सुख दुख की चर्चा करनी चाहिए। हम कौन है, हमारी विरासत क्या है, उसका प्रबोधन हमारे युवा पीढ़ी को देना चाहिए। तीसरा काम है वो पर्यावरण का। ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामूहिक स्तर पर, गांव के स्तर पर ऐसे कोई अभियान हमें लेने चाहिए जहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे, पेड़ पौधे लगाने का अभियान करेंगे, पानी बचाने का अभियान करेंगे। ऐसे पर्यावरण का कोई उपक्रम गांव में लेना चाहिए। चौथा निवेदन है आपको अपने स्व को पहचानने का। इसलिए स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभजन, स्वभोजन, स्वभवन और स्वभ्रमण, इस पर गर्व करना। अपने उपयोग में आने वाली चीजों, स्वदेशी वस्तुओं का आग्रह करना। और 5वां आग्रह है धर्म सम्मत आचरण करना। और इसके लिए नागरिक कर्तव्य ही सबसे बड़ा उपाय है। और हमारे पुरखों ने भी हमें यही संदेश दिया है। इसलिए हमारे मूल्यों के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर यह आचरण करना। इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आज कुछ ताकतें हैं जो भारत की स्वतंत्रता की इस शताब्दी के आगे भी हमारी जो यात्रा चलने वाली है, उस यात्रा के पहले हमें खंडित करना चाहती है, हमें विभाजित करना चाहती है, हमें तोड़ना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है। कोई पंथों के नाम पर, कोई परंपराओं के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसी ताकतों को भी मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और ऐसी ताकतों को ऐसे जवाब देने की आवश्यकता है कि जिसका जवाब केवल और केवल संगठित हिंदू समाज ही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसी ताकतों से भी इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं, मैं उस देश का वासी हूं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। मैं इस देश का वासी हूं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा। जीने की चाह रखता हूं तो मरकर भी दिखाऊंगा, मरकर भी दिखाऊंगा। नजर उठाकर ना देखना, नजर उठाकर ना देखना, ये दुश्मन मेरे देश को। नजर उठाकर ना देखना, ये दुश्मन मेरे देश को। मैं मरूंगा जरूर, मैं मरूंगा जरूर, लेकिन तुझे मार कर ही जाऊंगा, तुझे मार कर ही जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपके ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए। भागवत भूषण पंडित राधेश्याम जी नागर खंडेरपुर से हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के उनका अभिनंदन करें। अयोध्या भी हमारी है व काशी ब्रज हमारा है, अयोध्या भी हमारी है।